Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the prism and spectrum through the prism. आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच प्रिज्म कहलाता है। इसमें दो अपवर्तक सतह हैं, एक ये भी अपवर्तक सतह है और एक ये अपवर्तक सतह है। तो ध्यान रखिएगा, दो अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जैसे कांच को प्रिज्म कहते हैं और इनके बीच बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इन दोनों सतहों के बीच जो कोण बनता है, यानी दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रिज्म क्या है? दो अपवर्तक सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जैसे कांच को प्रिज्म कहते हैं और इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को या घिरे हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ओके, तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं अब कि इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो देखिएगा कि जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है, श्वेत प्रकाश की किरण, तो ये निर्गत 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ओके, ये इस प्रकार से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जिनका क्रम होता है विबीय जोड़। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, विबीय जोड़ आपने साधारणतः याद करने के लिए पढ़ा होगा विबग्योर, लेकिन विबग्योर अगर देखें तो इसमें माध्य रंग हरा पड़ रहा है, लेकिन माध्य रंग होता क्या है वास्तविक में? माध्य रंग पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब माध्य रंग पीला होता है तो माध्य यानी बीच में पीला रंग ही होना चाहिए। तो आप याद करने के लिए इसको लिख सकते हैं कि विबग्योर, विबज्योर, जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन वास्तविक में ये होता है विबीय जोड़। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेक्ट्रम है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो निर्गत 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है ना, जिसे विबीय जोड़ बोलते हैं, इसे ही वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये किस प्रकार से होता है? विबीय जोड़। तो ये है वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो आसमानी, येलो ब्लू, नीला, येलो, पीला, और इसके बाद ये है ग्रीन, हरा, ऑरेंज, नारंगी कलर और रेड यानी लाल। तो ये होता है वर्णक्रम। इस तरीके से स्पेक्ट्रम 7 रंगों में विभक्त होता है। अब आप इसके हिसाब से अगर देख रहे होंगे तो सबसे आगे है रेड और सबसे पीछे है वायलेट। तो जो सबसे आगे जाएगा उसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी, अर्थात यहाँ पर अगर आप देखें कुछ रिलेशंस हम लिख रहे हैं, नोट 1 यानी फोकस दूरी जो है रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की सबसे कम होती है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में लिखना चाहें, जैसे हमने लिखा कि ये विबग्योर ये लिखा है, तो इस सीक्वेंस में अगर लिखना चाहें तो FR ग्रेटर, FO ग्रेटर, FG ग्रेटर, FY ग्रेटर, FB ग्रेटर, FI ग्रेटर, FB। देख रहे हैं, सारी फोकस दूरियां इन दोनों फोकस दूरियों के बीच में ही है। तो आप
इतना पूरा ना लिख करके इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता है कि ये बेजोड़ है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फोकस दूरी लाल रंग की और सबसे कम फोकस दूरी वायलेट की होती है। और ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी समानुपाती तरंगदैर्घ्य समानुपाती चाल और व्युत्क्रमानुपाती अपवर्तनांक, यानी ये तीनों जो हैं समानुपाती होती हैं। तो जो संबंध फोकस दूरी का है वही तरंगदैर्घ्य का रहेगा, यानी लैम्डा आर ग्रेटर लैम्डा वी। इसी तरीके से वी आर ग्रेटर वी वी। और म्यू, अब देखिएगा अपवर्तनांक के लिए उल्टा है, तो म्यू आर लेस म्यू वी, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वायलेट का होगा और सबसे कम अपवर्तनांक रेड यानी लाल रंग का होगा। तो इस क्रम में हम ये सारी चीज़ें भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आइए अब डिस्कस करते हैं हम विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण, तो जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे की ओर और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रिज्म में ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है, झुकाव कोण बनता है, उसे विचलन कोण कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। आगे हम इस सूत्र का निगमन भी करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये है विचलन कोण। इसके बाद कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो अब यहाँ पर हम बार बार सभी रंगों को नहीं दिखाएंगे, सबसे आगे लाल रंग है और सबसे पीछे बैंगनी रंग है, तो इन्हीं दोनों रंगों को दर्शाएंगे। तो ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, जब ये प्रिज्म में आपतित होगी तो ये इस तरीके से 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसमें सबसे आगे रेड कलर और सबसे पीछे वायलेट कलर। ओके, तो देखिएगा, जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो निर्गत होने के पश्चात बैंगनी व लाल रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी लाल और बैंगनी किरणों को पीछे बढ़ाया है, और कब बढ़ाया है? अपवर्तन के पश्चात, यानी जब यहाँ से निर्गत हो गई हैं। तो प्रिज्म से निर्गत होने के पश्चात लाल और बैंगनी रंग की किरणों को पीछे बढ़ाने पर बने हुए कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिएगा, अब अगर हम इसको आगे बढ़ा दें ऐसे, तो लाल रंग के साथ जो कोण बनेगा वो डेल्टा आर है और बैंगनी रंग के साथ जो कोण बनेगा वो डेल्टा वी है। तो इन्हीं दोनों का गैप है, तो थीटा का मतलब डेल्टा वी और डेल्टा आर का ये अंतर है। ओके, डेल्टा वी बड़ा होगा डेल्टा आर से, तो ध्यान रखिएगा थीटा का मान डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा। अब आते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये क्या होती है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, यानी किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग के विचलन कोण अर्थात डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग अर्थात पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने थीटा का मान क्या निकाला था? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ओमेगा का मान हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है ना? या डेल्टा का मान
हमने ये पढ़ा था कि n म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो अगर हम इनके मान रख दें डेल्टा v, तो म्यू v माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा r म्यू r माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा y म्यू y माइनस 1 इंटू ए। ये सब मान अगर इसमें रख दें तो इसका नया फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा वी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ये शॉर्ट होकर के आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। और ध्यान रखिएगा माध्यरंग का अपवर्तनांक कभी दिया नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, और फोकस दूरी निकालनी है तो एफ वी प्लस एफ आर बाई 2, क्योंकि ये माध्यरंग है और माध्यरंग के लिए इस प्रकार से निकाला जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं कि विचलन कोण और आपतन कोण में वक्र क्या होगा। तो आपतन और विचलन कोण में वक्र आई डेल्टा वक्र, तो देखिएगा ये प्रिज्म है और इसमें जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित होती है तो ये इस प्रकार से निर्गत होगी। ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो लाइन है PQ, ये रेखा BC के समांतर होगी। अगर ये BC के समांतर नहीं होती तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा PQ समांतर BC, और जब ऐसा होगा तो I1 I2 बराबर होंगे एंड R1 R2 बराबर होंगे। कैसे, देखिएगा ये अभिलंब है और ये अभिलंब है, तो आने वाला कोण आपतन कोण, फिर ये गई तो ये अपवर्तन कोण, और ऐसे निर्गत होगी। फिर इधर से जब आएगी तो इधर का आपतन कोण I2, अपवर्तन कोण R2, और ये इस प्रकार से निर्गत होगी। तो ध्यान रखिएगा अगर ये किरण इसी तरीके की ना होती तो विचलन के दो मान प्राप्त होते, जबकि आप जान चुके हैं कि विचलन का केवल एक और एक ही मान होता है, अर्थात विचलन एक मापांक मान है, यूनिक वैल्यू फंक्शन है, अद्वितीय फलन है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो PQ समांतर BC होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचलन एक अद्वितीय फलन है और मापांक मान होता है, अर्थात इसका केवल एक और एक ही मान होता है। इस वजह से अगर ये PQ समांतर BC नहीं होगी तो विचलन के एक से अधिक मान हो जाएंगे, जो कि असंभव है। इसलिए PQ समांतर BC होगा, और जब PQ समांतर BC होगा तो I1 I2 दोनों बराबर होंगे और R1 R2 बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम विचलन का मान केवल एक और एक ही प्राप्त होगा, वो आप ये लिख सकते हैं डेल्टा है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए जब वक्र ड्रॉ करेंगे आई और डेल्टा का, तो आई और ये डेल्टा है, तो इसका वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, ऐसा। ठीक है ना। ये विभिन्न स्थितियों पर प्राप्त किए गए मान हैं, तो इस पर ये जो मान होगा ये सबसे न्यूनतम मान है, डेल्टा मिनिमम, और इस स्थिति पर I1 और I2 बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये वक्र होता है I डेल्टा M का। ओके।